स्टूडेंट्स, हमने पहले भी इंटीग्रेशन के बारे में बात की है। आज मैं आपसे फिर ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। और कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का वेटेज मैंने आपके साथ में क्लियर किया था कि इंटीग्रेशन का जो हाई वेटेज है एनडीए एनए की एग्जाम में वो कितना इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल सिलेबस ऑफ एनडीए एंड एनए एग्जाम्स, हम लोग कई बार देखते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 11-12 के सिलेबस में नहीं थे, ना ही उनका कोई कहीं से जिक्र हम लोगों ने किया है, उसके बावजूद भी वो एनडीए एनए की एग्जाम में आ गए हैं। तो ऐसा मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जिसको हम लोग बोल रहे हैं गामा फंक्शन। गामा फंक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन आपके लिए कंप्लीटली ये मटेरियल नया है और ये इंटीग्रेशन करने में आपको हेल्प करेगा। इंटीग्रेशन जो है वो sin टू दी पावर m cos टू दी पावर n x dx का इंटीग्रेशन करते वक्त ये इसका रिजल्ट होगा। अभी आप लोग केवल इसको देख रहे होंगे कि 0 से लेके π/2 इसकी लिमिट है, यानी कि फाइनाइट इंटीग्रेशन है। आफ्टर डेट जो इसका RHS है उसमें कुछ तो भी लिखा हुआ है कि ये साइन काय का है, ऐसा कुछ तो भी आपको दिख रहा है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इस फार्मूले के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं गामा 1। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए गामा 1, गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4। ये साइन जो है वो गामा 4, गामा 2, गामा 3 इस टाइप का है। थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूंगा फैक्टोरियल की तरफ। फैक्टोरियल का गामा से कोई रिलेशन नहीं है, बट आपको मैं क्लियर करने के लिए फैक्टोरियल साइन का यूज करके आपको बताना चाहता हूं कि इसको हम लोग कैसे समझें गामा फंक्शन को। जो चीज़ हम लोग पहली बार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि इसका कनेक्शन किसी और से होगा, जबकि ऐसा नहीं है। गामा 4, गामा 3 मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको बताता हूं मैं फैक्टोरियल 4 क्या होता है। तो 4, 3, 2, 1 ये गामा 4 की वैल्यू होगी 24, जिसको हम लोग बोलते हैं। यदि यही फैक्टोरियल हम समझ रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 यानी कि 4, 3, 2, 1, फैक्टोरियल का ये साइन भी हो सकता है, ये साइन भी हो सकता है, जैसा कि आपको पता है। सिमिलरली ये गामा का साइन है, गामा 4 होगा। तो फैक्टोरियल जो है वो जहां से नंबर होता है वहां का बैक नंबर आ जाता है इंक्लूडिंग इटसेल्फ, यानी कि 4, 3, 2, 1। गामा 4 में 4 इंक्लूड नहीं होगा, 4 के बाद में जो भी नंबर आएगा नेचुरल नंबर में 3, 2, 1 होगा। मान लो मैंने लिखा गामा 5 तो ये 4 से स्टार्ट होगा, 4, 3, 2, 1 ये गामा का मीनिंग है। गामा 5, गामा 10 तो 10 से नहीं होगा स्टार्ट, 9, 8, 7, 6 अप टू 1 तक सारे नेचुरल नंबर लेना है अपने को। n जो है वो नेचुरल नंबर होता है। तो ये गामा के बारे में डिस्कस किया है मैंने। गामा फैक्टोरियल पढ़ते वक्त आपको टीचर ने बताया होगा आप लोगों को कि फैक्टोरियल n जब भी हम लोग लिखते हैं, n का 2 टाइप के साइन होते हैं। n को हम लोग बाहर करेंगे तो अंदर एक कम बचता है, n-1 फैक्टोरियल। फिर n को हम लोग बाहर कर देंगे, n-1, n-2 इस टाइप से ये आगे जब तक n 0 नहीं होता तब तक होता रहता है पूरा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें हमारे सामने यहाँ पर वापस आ रही है। तो गामा 1 इज़ 1, गामा 0 इज़ इन्फिनिटी। ये बात आप याद रखिएगा, जब भी आप लोग बीएससी में या फिर डिग्री में जाके इन चीज़ों को क्लियर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत डिटेल में है। हम लोग बहुत शॉर्ट ट्रिक अपना रहे हैं। दूसरी बात, गामा फंक्शन का यूज हम लोग एनडीए में इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे लिए एनडीए एनए की एग्जाम में एक शॉर्ट ट्रिक तैयार हो जाए, एक शॉर्ट मेथड तैयार हो जाए। और वो शॉर्ट मेथड जो हम लोग तैयार करने वाले हैं, वो सारी शॉर्ट मेथड हमारे लिए हेल्प करती है पेपर में क्वेश्चन को ईजी बनाने में। तो एक छोटी सी बात है कि जैसे ये n+1 = n, आप यहाँ पे n की जगह कुछ भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने 4 फैक्टोरियल लिया है, इसको आप 3 लिख सकते हैं गामा के साथ में। आप बोलोगे इसको वेरीफाई करके दिखाओ, बिल्कुल करेंगे। 4 का मतलब होता है फैक्टोरियल के साथ में नहीं है, गामा के साथ में, इतना ध्यान रखें। तो 3, 2, 1 ये 3 अपनी जगह, गामा 3 एक कम होता है तो 2, 1 हो जाएगा। देखो ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो है वो हम लोग सेट कर सकते हैं कि n+1 बाहर निकलेगा तो ऑलरेडी एक कम हो के अंदर भी एक कम बचेगा, यानी कि n+n। या फिर गामा n+1 को हम लोग लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, यानी कि n गामा। ये बेसिक चीज मैंने आपके सामने रखी है। इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे चलकर, इस बात का ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें आप लोग कि जैसे मान लो आप लोगों ने फैक्टोरियल n लिखते हैं तो n को हम लोग क्या बोलते हैं कि n जो है वो ये जो फैक्टोरियल n लिखा हम लोगों ने,
ये n कंप्लीटली नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 अप टू n तक। n फैक्टोरियल यानी कि n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 होगी। आज हमारे सामने जो गामा n है, ये गामा n भी नेचुरल नंबर होगा, साथ में ये n इक्वल टू 1/2 यानी कि n/2 फॉर्म में हो सकता है। n/2 फॉर्म में चलेगा केवल और केवल, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। n/2 यानी कि 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2, इस टाइप के बाई टू चल सकते हैं केवल और केवल गामा में, बाकी वैल्यू नहीं चलेगी। जैसे मान लो ये n/2 लिखा है तो ये एक कम होकर बाहर निकलता है तो 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, इस टाइप से। हम तो हमारी देसी मेथड यूज करें कि जैसे गामा 3/2 है तो 3/2 को हम लोग बाहर करेंगे तो ऑलरेडी एक कम होगा, तो 3/2 -1, और ये का यही मटेरियल जो है वो आपका अंदर मिलेगा 3/2 -1, तो ये मिलेगा 1/2 गामा के अंदर 1/2 रूट पाई यानी कि गामा 1/2 होता है तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पाई रूट के साथ, ये इसकी वैल्यू हो सकती है। थोड़ा सा हम लोग इसको और बड़ा कर सकते हैं, वैल्यूज को, सारी क्वांटिटी को हम लोग थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं। 7/2 को हम लोग बाहर करेंगे तो 5/2, फिर बाहर होगा 3/2, फिर बाहर होगा 1/2, यहाँ अंदर मिलेगा आपको √5। आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने इतना डायरेक्ट कैसे कर दिया है, कोई बात नहीं, आप फर्स्ट वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा। 7/2 -1, 7/2 -2, 7/2 -3। इसके बाद में आप इसमें आगे और माइनस नहीं कर पाएंगे, आपने 4 लिख दिया तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का हमको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे गामा के अंदर लिख दीजिएगा 7/2 -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके सामने यही वाली क्वांटिटी आएगी। तो इस टाइप की ये बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पर सोल्व कर रहे थे। और भी हम लोग वैल्यूज ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे गामा 10 लिया, गामा 10 यानी कि 10 × 9, अब 10 तो ले नहीं सकते हम लोग यहाँ पे, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 से लेके 9 तक लास्ट नंबर को छोड़ना है। किसी की इच्छा हो कि मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाहूँ, कुछ और का मीनिंग क्या है, 9 8 7 6, यहाँ पर मैं लिख दूंगा गामा 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गामा 4 नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम लोग गामा 5 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये 5 4 3 2 1 आएगा। क्लियर है? गामा 6 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके ये वाली चीज़ हमको यहाँ पे मिलेगी, यानी कि गामा 6, ये वाली वैल्यू देखिएगा। गामा 6 की जगह आप लोग वापस 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि हम लोग क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पे, गामा को हम लोग कैसे कैसे डिफाइन करें। हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, आगे चलकर देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये फार्मूलास मैंने आपके सामने क्लियर किया था। 0 से लेके π/2 इसकी लिमिट होनी चाहिए। साइन की पावर m, कोस की पावर n, m और n की वैल्यू पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव रेशनल नंबर का मीनिंग m n पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर प्लस 1/2 1/3 1/4 कुछ भी चलेगा, बाई 2 के फ्रैक्शन में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m और n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, हमको केवल वैल्यू पुट करनी है और अपने को आंसर बनाना है। ये वाला फार्मूला हमारे लिए बहुत सुटेबल है, बहुत फायदेमंद है। नीचे भी गामा है, ऊपर भी गामा है, ऊपर भी गामा है। साइन की पावर कोस की पावर कितनी भी हो हम लोग ले सकते हैं सारी वैल्यू। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोगों ने फाइनाइट इंटीग्रेशन में ऑलरेडी बनाए हैं। 0 to π/2 sin to the power 4x cos to the power 7x dx। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन लेके देखता हूं यहाँ पे आपको, ताकि और समझने में दिक्कत नहीं आएगी। cos x dx, sin x cos x dx या sin स्क्वायर x cos x dx। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास जो जनरल मेथड थी इंटीग्रेशन वाली, उसमें हम लोगों ने sin x को t कंसिडर किया है। क्यों किया है? ताकि इसका डिफरेंशिएशन यहीं पर है, इसलिए ये हो जाएगा cos x dx, वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा t² dt। 0 से लेके π/2 वाली लिमिट यहाँ पर नहीं चलेगी, तो लिमिट चेंज करना पड़ेगी। साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, ये 1 हो गया। -t⁻³ डिवाइडेड बाई 3, माइनस का 1/3 जो है वो हमको आंसर मिलेगा। इस क्वेश्चन को तो हमने जनरल मेथड से कर दिया, कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं।
क्यों नहीं आई जनरल प्रॉब्लम हमको यहाँ पर? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पावर्स की बहुत कम थी, पावर बहुत जो सिंप्लीफाई कर सकते थे हम लोग इजीली। लेकिन मान लो यदि इसकी पावर यदि ज़्यादा हो जाए, साइन की पावर 7x cos टू दी पावर 8x, ऐसी पावर ज़्यादा हो जाए, तो इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए उतना ही हेक्टिक हो जाएगा। उसके बावजूद भी 12th में आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस देखे, पावर में यदि दोनों जगह इवन नंबर आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते। पावर में इवन नंबर आ जाए तो इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, क्योंकि किसी को भी टी कंसिडर नहीं कर पाएंगे, वो फॉर्म एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में सेट नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे अलग तरीके से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें गामा फंक्शन का यूज करेंगे। गामा फंक्शन का फार्मूला मैंने आपके सामने ऑलरेडी क्लियर किया ही था, रखा ही था, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो गामा फंक्शन में यहाँ पे m की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। n की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में गामा फंक्शन का जो फार्मूला था हमारे लिए m + 1 डिवाइडेड बाई 2, n + 1 डिवाइडेड बाई 2, गामा के साथ 2 गामा m + n + 2 डिवाइडेड बाई 2, m + 1 यानी कि 2 + 1 यानी कि 3/2, 1 + 1 2, 2/2 यानी कि 1, डिवाइडेड बाई m + n 2 + 1 3 + 2 5, 5/2। आगे देखिएगा आप लोग 3/2 को बाहर करेंगे, 1/2 अंदर मिलेगा आपको √π। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 अपनी जगह है। 5/2 को बाहर करेंगे, 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। √π से √π कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे सामने? 1/3 मिलेगी। 1/3 इसका आंसर कहीं ना कहीं जा रहा है पूरा। हमने साइन x का डिफरेंशिएशन किया था, मैंने माइनस लगा दिया था, माइनस नहीं आएगा, वो केवल cos x आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके सामने आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही है पूरी। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर रहे हैं। थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्वांटिटी हम लोग लेते हैं इसमें, आपको और क्लियर होगा इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें सारी। 0 5/2 लिमिट sin टू दी पावर 6x cos टू दी पावर 7x dx, sin टू दी पावर 6x cos टू दी पावर 7x dx। इसमें यदि किसी साइन को t कंसीडर करेंगे तो cos x से डिफरेंशिएशन आ जाएगा, cos को नहीं करेंगे क्योंकि इवन नंबर साइन का है इसलिए, और सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए एक मेथड आज फिक्स हो गई है। ये मैंने फार्मूला फिर से लिखा है आप लोगों के लिए ताकि आप भी लिखना शुरू कर दें। डिवाइडेड बाई 2 m + n + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये गामा फंक्शन का फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं। और इसकी वैल्यू आप लोग एक बार देख लें कि 0 से लेके π/2 इसकी लिमिट होती है। sin टू दी पावर mx cos टू दी पावर nx dx, sin टू दी पावर m और n, m की वैल्यू यहाँ पे 6 है। कल से कोई स्टूडेंट बोल दे कि मैं इसको m कंसिडर करूँ, बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो इंटरचेंज होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वैल्यू पुट करेंगे 6 + 1 7/2, n + 1 7 + 8, m + 1 7, क्योंकि 6 है, m की वैल्यू 7/2, n की वैल्यू 7 + 1 2/2 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2, m + n 6 + 7 13 + 2 15/2। ये क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 7/2 को हम लोग बाहर कर देंगे, या 7/2 को आप लोग 7/2 लिखे, क्यों लिखे बाद में बताता हूँ मैं इस चीज़ को। गामा 4 है तो 3 2 1 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 15/2 को बाहर करेंगे, 13/2 11/2 9/2, उसके बाद में 7/2, तो 7/2 अंदर मिलेगा आपको 7/2 गामा। ये 7/2 से 7/2 कैंसिल हो जाए, इसके लिए मैंने ऐसा किया। समझ में आ गया होगा चीज़ आपको। कैंसलेशन इसका बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि जनरली मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे। ये 2 न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर में अब बचा 3 इंटू 2 टू दी पावर 1 2 3 4 2 की पावर 4 यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 11 इंटू 9 7 जा 63। मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताना है। 3 से वैसे 9 कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का कैलकुलेशन जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं सेट कर रहे हैं।
गामा फंक्शन की एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि इस पैटर्न में यदि क्वेश्चन सेट होता है तो हमको वैल्यू पुट करना है केवल, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ना तो आपको इंटीग्रेशन करना है, ना ही इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगानी है। जब आप लोग फाइनाइट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन जब पढ़ रहे थे तो टीचर ने बोला होगा आपको कि इंटीग्रेशन इतना एक्सटेंड है, इतना बड़ा है और इतना सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन गामा फंक्शन उस क्वेश्चन को एक स्टेप में खत्म कर रहा है। एक स्टेप में आपका ये जो है आंसर वो सोल्व हो सकता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी बात समझ में आ गई होगी कि गामा फंक्शन हमारे लिए नया आइटम है, थोड़ा सा इसका रिवीजन करने की जरूरत है। आपके इसमें हो सकता है कुछ डाउट्स होंगे, श्योर डाउट्स होंगे, तो कहीं ना कहीं अपने को सोल्व करके इन चीज़ों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। 0 से लेके π/2 लिमिट sin टू दी पावर 8x dx। अब यहाँ पे केवल साइन की पावर है, साइन की पावर 8x का आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, इंटीग्रेशन हो भी नहीं सकता इसका, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले पावर 4 में, फिर 2 में, फिर नॉन पावर में, बहुत लंबी हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करें यहाँ पर कि कहीं ना कहीं हमको साइन टू दी पावर 8x dx, इसके लिए हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में cos 0x dx लिख सकते हैं क्या, cos की पावर 0 यानी कि 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m प्लस n यानी कि 9/2, n की जगह 0 रखना मत भूलिएगा आप लोग, 1/2, तो ये हो जाएगा गामा 1/2 डिवाइडेड बाई 2, m प्लस n यानी कि 8 प्लस 0 प्लस 2 यानी कि 10/2 यानी कि 5, 9/2 को बाहर कर देंगे हम लोग, 7/2 मिलेगा, 7/2 को फिर से बाहर करेंगे, 5/2 मिलेगा, 3/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा और लास्ट में √π मिलेगा। ऑलरेडी √1/2 √π और एक और आएगा इसका, डिवाइडेड बाई 2, गामा 4 5 मतलब 4 3 2 1। ये सारे कैलकुलेशन हमारे ध्यान में रहने चाहिए और बन भी सकते हैं। 7 5 जा 35 इंटू 3 105 पाई डिवाइडेड बाई 2 2 2 ऊपर है टोटल 16 इंटू 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 3 से वैसे ये कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर सकते हैं, बाकी ये इसका आंसर बन जाएगा हमारे लिए 35/16 इंटू 16 यानी कि 235। तो ये जाएगा 35 पाई डिवाइडेड बाई 256, इस करेक्ट आंसर बनेगा इसका। कोई इंटीग्रेशन नहीं किया, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, गामा फंक्शन से क्वेश्चन को हम लोग इस लेवल तक लेकर आ गए हैं। इससे ज़्यादा हमको एनडीए में और क्या चाहिए। और एनडीए में यदि इसके 1 या 2 क्वेश्चन आ गए तो हमारा ये नई चीज़ पढ़ने वाला जो मेहनत है ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है पूरा। अभी तक हम लोग फार्मूले को देख के वैल्यूज बना देते हैं, अब फार्मूले को देख के वैल्यू नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। अभी तक हम लोग फार्मूले को देखा और उसमें वैल्यू पुट कर रहे थे। मेरा ऐसा बोलना होता है कि धीरे धीरे आप लोग ये जो हेल्प लेते हैं आप लोग किसी की, धीरे धीरे उसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हम लोग भी अपने आप में ट्रेंड होना चाहते हैं, ट्रेंड होने चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने कुछ क्वेश्चन लिया वापस यहाँ पर, 0π/2 cos 8x sin 5x dx। आप लोग सोच रहे होंगे कि साइन और कोस का ऑर्डर चेंज क्यों कर दिया, इनका जो सीक्वेंस था वो चेंज क्यों कर दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप m साइन की पावर मानना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोस की पावर को भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 8 + 1 यानी कि 9/2, 5 + 1 यानी कि 6/2 गामा के साथ डिवाइडेड बाई 2, 8 + 5 13 + 2 15/2। ये हो गया आपका गामा को सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। इतना कैलकुलेशन करने के बाद में हम इस 9/2 6/2 या by2 जितने भी रहते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग एक सावधानी पूर्वक सिंप्लीफाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिस्टेक होने में देर नहीं होती है। और आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन जो है 4th ऑप्शन नन ऑफ दिस जनरली इसमें रहते ही रहता है, और वो यदि मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने तो मामला पूरा निपट जाएगा। 9/2 को बाहर करेंगे, अंदर मिलेगा 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2 और लास्ट में बचेगा 1/2 और रूट के साथ में π/2, π/2 नहीं 6/2 यानी कि 3 यानी कि 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2। 15/2 में थोड़ा एक्सटेंड करना है, 15/2 यानी कि 13/2, स्वाभाविक है 2 कम होते जाएंगे, 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 √5। आप चाहते हैं तो 9/2 को चेंज ही नहीं करते, डायरेक्ट ही आंसर निकल सकता था, बट हम लोगों ने वो सोचा कि प्रैक्टिस हो जाएगी
इसके लिए इस वैल्यू को सेट कर देते हैं। 7/2 कैंसल, 5/2 कैंसल, 3/2 कैंसल, 1/2 कैंसल, √π कैंसल, √2 कैंसल, ये नीचे वाले 2 सारे ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो 8 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 19 9। एक मिस्टेक होने का बहुत डर रहता है यहाँ पे, एक आदमी 2 इधर का उधर हो गया काउंटिंग में, अपना आंसर हाथ से गया। तो इतनी बढ़िया टेक्निक हम लोग पढ़ रहे हैं, इतनी बढ़िया चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि कहीं ना कहीं मेहनत यदि होती है तो इन चीज़ों का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर करी है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। गामा फंक्शन जो है वो 11th-12th में स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, लेकिन हम लोग एनडीए के लिए इसको तैयार कर लेते हैं ताकि हमारे लिए कहीं ना कहीं ये हेल्प रहे। sin to the power 4x cos to the power 5x dx, sin to the power 4x cos to the power 5x dx। यहाँ पे m + 1 यानी कि 5/2, 5 + 1 मतलब 6/2 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 4 9/2 यानी कि 11/2। 5/2 को चेंज मत करो आप लोग, इतना सा काम करो आप लोग। 3 यानी कि 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2, 11/2 को बाहर कर दो, 9/2, 9/2, 7/2, 7/2 के बाद में यहाँ पर बनेगा 5/2, 5/2 को बाहर करने के बाद में अंदर भी 5/2 ही मिलेगा। क्लियर? 11/2 को बाहर किया हम लोगों ने, 9/2, 7/2, 5/2, गामा 5/2 अपने पास में मिलेगा। 5/2 से 5/2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 2 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 8 डिवाइडेड बाई 9 × 35, 35 × 9 315, 8/315 इज करेक्ट आंसर। इतनी सिंपल चीज़ है, इतना सिंपल कैलकुलेशन है आज हमारे सामने, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या ये सब हो सकता है। तो इस टाइप से गामा फंक्शन जो है वो मैंने आपके सामने क्लियर किया। गामा फंक्शन ऐसा फंक्शन है, नाम इसका गामा फंक्शन है, लेकिन ये फार्मूले की वजह से गामा फंक्शन बोलते हैं हम लोग। और ये जो गामा फंक्शन आप लोग देख रहे हैं, ये गामा फंक्शन आपको एनडीए एनए के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है एक एक्सपीरियंस के साथ में। आपका इसमें स्वाभाविक नई चीज़ है, कुछ डाउट्स होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, बताइएगा कि ये चीज़ नहीं है, या इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके ध्यान में आते हैं तो आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।